नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दून पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर चलाया बुलडोजर। नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाया था मकान। भूमाफिया अतीक अहमद के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में पुलिस ने अतीक अहमद के घर को ध्वस्त किया। पुलिस ने अतीक अहमद के जिस घर को तोड़ा है वो अतीक ने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया था। चंपावत की जनता को मिली करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। सीएम धामी ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के करीब 50 करोड़ 54 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। लक्सर के पंचलेश्वर पंचेवली शिव मंदिर में चोरी करने का आरोपी पकड़ा गया, घंटा और नकदी बरामद। लक्सर के पंचलेश्वर पंचेवली शिव मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। लक्सर पुलिस ने चोरी के आरोपी शकील को बेगम पुल से गिरफ्तार किया। शकील की निशानदेही पर मंदिर से चुराया गया घंटा और नकदी बरामद कर ली गई है। शकील की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हल्द्वानी में तेज रफ्तार बाइक सवार भैंस से टकराया, दोनों की मौत। सड़कों पर आवारा पशु लोगों के लिए मुसीबत बन रहे। आवारा पशु कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। कालाडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ बाइक सवार सड़क पर भैंस से टकरा गया। हादसा इतना भयानक हुआ कि बाइक सवार और भैंस दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गड़प्पू के जंगल में अचानक सामने आई भैंस से एक बाइक सवार युवक टकरा गया। जंगली जानवरों से है परेशान तो यहाँ मिलेगा समाधान। कॉल सेंटर पर वन महकमे की रहेगी 24 घंटे ड्यूटी। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में वन्यजीव भी मारे गए। इधर वन्यजीवों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इससे जनाक्रोश भी बढ़ रहा है। इसी को देखते वन विभाग कॉल सेंटर बना रहा है। देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले 60 वाहनों का चालान, जारी रहेगी कार्रवाई। राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले वाहनों का चालान हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने रोडवेज की बसों समेत 60 वाहनों का चालान किया है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने कहा कि देहरादून की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी। देवभूमि के इन 3 मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड। महानिर्वाणी अखाड़े ने महिलाओं और युवतियों से की विशेष अपील। हरिद्वार के दक्ष पौड़ी के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से अपील की गई कि वो मर्यादित ड्रेस कोड में ही मंदिर आए। देहरादून में स्ट्रीट लाइट की देखभाल करने वाली कंपनी के कर्मचारी धरने पर बैठे, 4 करोड़ के बकाया भुगतान की मांग। आस्था इलेक्ट्रिकल्स के सभी कर्मचारी राजधानी देहरादून के दीनदयाल पार्क में EESL कंपनी और नगर आयुक्त के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हमारे द्वारा नगर निगम क्षेत्र में EESL और नगर निगम देहरादून के लिए पिछले 5 सालों से स्ट्रीट लाइटों की देखभाल और स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 साल से लाइट मेंटेनेंस का बकाया लगभग 4 करोड़ रुपए EESL और नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण नहीं दिया गया है। उमेश कुमार वर्सेस चैंपियन, फिर से बड़े सोशल मीडिया के शेर। बात गंगा में फेंकने और थप्पड़ मारने तक पहुंची। कानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आपसी झगड़े में इस बार भाषा की सारी मर्यादा पार हो गई है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए। बात गंगा में फेंकने और थप्पड़ मारने तक पहुंची। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट पर बाबा रामदेव ने जताया दुख, बोले जांच हो नहीं तो रेलवे से उठ जाएगा भरोसा। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को रेल हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। इस हादसे में अभी तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बाबा रामदेव का ओडिशा रेल हादसे पर बयान आया है। गणेश जोशी के सामने युवक की पिटाई पर भड़की कांग्रेस, कहा संविधान की शपथ लेने वालों के सामने पिट रही जनता। राजधानी देहरादून के डाकरा बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तो सत्ता पक्ष के नेताओं की नैतिकता पर ही सवाल उठा दिए हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने जताया दुख। ओडिशा रेल हादसे पर शोक संवेदनाएं का दौर जारी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी रेल हादसे और इनमें जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। रामनगर में नेशनल हाईवे पर पलटी रोडवेज की बस, 12 से ज्यादा यात्री हुए घायल। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार दिन में उत्तरकाशी में रोडवेज के पहिए सड़क के बाहर निकल गए थे और बड़ा हादसा बाल बाल होते होते बचा था। रात में रामनगर में रोडवेज की बस नेशनल हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। टिहरी बांध से प्रभावित 3 गांवों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी, हर परिवार को मिलेंगे करीब 75 लाख रुपए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार THDC ने टिहरी बांध प्रभावित 3 गांवों के चिन्हित परिवारों के पुनर्वास के लिए संपार्श्विक क्षति नीति के तहत 1 अरब की धनराशि जारी कर दी है। अब उम्मीद है कि जल्दी इन गांव के प्रभावित परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होगी। बेरीनाग में लग रहे 25 दिवसीय मेले की अनुमति निरस्त करने की मांग। विहिप और बजरंग दल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बेरीनाग के खेल के मैदान में 25 दिवसीय मेले को लेकर विरोध तेज हो गया है।
विप और बजरंग दल ने इस मामले को लेकर डीएम रीना जोशी से मुलाकात की। डीएम को ज्ञापन सौंपकर दोनों संगठनों के सदस्यों ने मेला निरस्त करने की मांग की है। लैंडस्लाइड के कारण चौथे दिन भी बंद रहा तवाघाट लिपुलेख मार्ग, 250 लोगों का किया गया रेस्क्यू। भूस्खलन के कारण पिथौरागढ़ का तवाघाट लिपुलेख मार्ग चौथे दिन भी बंद रहा। लैंडस्लाइड के कारण आदि कला जाने वाले यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक 250 लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। अल्मोड़ा दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, चितई गोलजू मंदिर में टेका माथा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज चितई गोयल देवता के दर्शन किए। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, मानस खंड माला से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, मानस खंड माला प्रोजेक्ट के बाद अल्मोड़ा विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान छोड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर की अमर्यादित टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया है, जिसे फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हरिद्वार, करीब घंटा रुकने के बाद रवाना, गोपनीय रखा गया कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार के संघ कार्यालय में पहुंचे और करीब घंटा रुकने के बाद रवाना हो गए। उनका कार्यक्रम गोपनीय था, इसलिए उनके आने की सूचना भी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लोगों की जरूरत अब शौक बन गई, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं और पर्यावरण भी बचाएं। पुराने दौर में आवाजाही का अहम साधन रही साइकिल नए दौर में केवल शौक का जरिया बन गई है। लोग भले ही फिटनेस के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हों, पर महंगे दामों से साइकिल की खरीद फैशन बन गई है। बाजार इस कदर हावी है कि 2 साल के बच्चे से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए साइकिल मौजूद है। इनकी कीमत 1000 रुपए से लेकर सामान्य तौर पर करीब 25,000 रुपए तक है। नाबालिग को भगाने के मामले में पकड़ा तूल, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने छुड़ाए पुलिस के पसीने। उत्तरकाशी के पुरोला में गत सप्ताह नाबालिग को भगा ले जाने की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर व्यापारियों ने समूची यमुना घाटी के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर विशाल जुलूस निकाला। भारी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, चंपावत में रोड शो सहित सभी कार्यक्रम किए निरस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह हादसा सभी के लिए बेहद कष्टकारी है। इस हादसे के चलते सीएम धामी ने चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो निरस्त कर दिए हैं। टैक्स चोरी पर हेली कंपनी के कार्यालयों में जीएसटी टीम का छापा, केदारनाथ में संचालित कई रडार पर। जीएसटी चोरी पर राज्य कर विभाग की टीम ने केदारनाथ धाम में हेली सेवा संचालित करे ट्रांस भारत एविएशन के कार्यालयों में छापा मारा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कारोबार के अनुसार जीएसटी जमा नहीं किया, जिसके साथ ही अन्य हेली कंपनियां भी विभाग के रडार पर हैं। बाइक पर स्टंट करते हुए युवक का व्हाट्सएप पर हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने की खातिरदारी। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बाइक पर स्टंट करते हुए एक युवक का व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत एक्शन मोड पर आ गई। वाहन की आरसी जब्त करते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार बिना हेलमेट, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना आदि धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग का खजाना खाली, कैसे होगी जननी की सुरक्षा, बिना लाभ दिए प्रसूताओं को लौटाया जा रहा घर। स्वास्थ्य विभाग का खजाना खाली हो गया। ऐसे में बीते 2 महीने में जननी सुरक्षा योजना की करीब 3000 लाभार्थी प्रसूताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा भी या नहीं, फिलहाल इसका कुछ पता नहीं है। राजधानी में नशे के लिए प्रतिबंधित दवाओं का बड़ा चलन, इस बार 37 गुना अधिक पकड़ी गई कैप्सूल। राजधानी देहरादून में नशे के लिए प्रतिबंधित दवाओं का चलन बढ़ा है। राजधानी देहरादून में नशे के लिए प्रतिबंधित दवाओं का चलन बढ़ा है। पुलिस ने पिछले पूरे साल से इस साल 5 महीनों में ही 37 गुना प्रतिबंधित कैप्सूलों को बरामद कर बेचने वालों की धरपकड़ की है। इसके अलावा नशा तस्करों पर भी पिछले पूरे साल के बराबर कार्रवाई की गई है। आयोग ने जारी किया लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम, यहाँ जाने इंटरव्यू सहित ये जरूरी अपडेट्स। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में कुल 628 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब जुलाई में इंटरव्यू होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि मुख्य परीक्षा पिछले साल 28 अगस्त को कराई गई थी। नायब तहसीलदार, उपकारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, कर अधिकारी और खान्य सारे निरीक्षक के पदों पर 507 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।